गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अच्छे हैं। आज हम क्लास शुरू करते हैं फंक्शन की। मैंने आपको कहा था कि लूपिंग का आपका जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो चुका है और लूपिंग के चैप्टर के बाद आपका फंक्शन का चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, फंक्शन के चैप्टर में क्या है कि जो लूपिंग के प्रोग्राम्स हैं वो सारे रिवाइज हो जाते हैं और आपको जो है प्रैक्टिस करने का मौका जो मिल जाता है वो लूपिंग का आपको फंक्शन में मिल जाता है। ठीक है, चलिए फंक्शन होता क्या है सबसे पहले आप ये देखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि सपोज हम लोग कोई एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम हमने बनाया जो बहुत सारे फंक्शंस इवैल्यूएट करता है, यानी कि बहुत बड़ा प्रोग्राम इन द सेंस कि हमने एक अच्छे मतलब कोडिंग की जो कम से कम हमारी 10-12 पेज पे आ रही है कोडिंग। ठीक है, अब उस कोडिंग को जो 10-12 पेज पे आ रही है उस कोडिंग को मैं सोच रही हूँ कि अगर उसमें कहीं भी छोटी सी भी कोई एरर मिस्टेक आ जाती है तो मुझे क्या है वो शुरू से लास्ट तक पूरा चेकआउट करना पड़ेगा, पूरा मतलब नए सिरे से पूरा चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ कि उसको मैं लास्ट तक चेक ना करना पड़े, जिस पोर्शन में एरर आ रही है, जिस पोर्शन में कोई मिस्टेक आ रही हो, मुझे केवल और केवल उसी पोर्शन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। यानी कि जब मैं एरर के लिए जब कंपाइलेशन करूँ, जब उसको स्टडी करूँ, तो मुझे केवल और केवल उसी पोर्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कुछ टुकड़ों में तोड़ देते हैं। टुकड़ों में इन द सेंस मॉड्यूल में। जैसे कोई भी डिग्री होती है, कोई कोर्स होता है, सपोज एक ओ लेवल का कोर्स है। ओ लेवल के कोर्स में 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो चारों सब्जेक्ट्स को आप क्या करेंगे, आप मॉड्यूल में तोड़ देंगे। मॉड्यूल 1 IT, मॉड्यूल 2, फिर मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल प्रैक्टिकल। अगर वो सारा का सारा सिलेबस एक ही सब्जेक्ट में और एक ही पेपर हो सारे सिलेबस का, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो अलग चीज़ थी, इसका अलग होना चाहिए था, ये अलग सिलेबस था, इसका अलग होना चाहिए था, ये अलग सिलेबस था, इसका अलग होना चाहिए था। बाकी ऐसा नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना सेंस कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ना हो के क्या हुआ कि सब एक जगह खिचड़ी हो गई, मतलब प्लस वाला काम भी एक जगह हो गया, माइनस वाला भी एक जगह हो गया, पाइथन का भी एक जगह हो गया, MS वर्ड भी एक जगह हो गया, एक्सेल भी एक जगह हो गया, पावर पॉइंट भी एक जगह हो गया, सब कुछ एक जगह हो गया, सबकी खिचड़ी एक जगह पर। तो उससे क्या हुआ, उससे एक बहुत इशू क्रिएट हुआ कि अब अगर इतनी सी भी मिस्टेक आ जाए तो पहली लाइन से चेकिंग करना शुरू करना पड़ रहा था। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, उसको टुकड़ों में तोड़ दिया और उन टुकड़ों को ही हमने क्या किया, फंक्शन बना दिए, अलग अलग फंक्शंस बना दिए और अलग अलग टुकड़े कर दिए। तो ये बोलते प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंदर जो सब पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, वही क्या है आपके, वही आपके क्या बोलते हैं, उन्हीं को ही फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन एक मॉड्यूल प्रोग्रामिंग हुई। ठीक है, मॉड्यूल प्रोग्रामिंग आप देखते हैं। चलो सपोज मैं एक प्रोग्राम बनाती हूँ, एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम। अच्छा, फंक्शन में पहले आपको बता दूंगी कि 4 प्रकार के होते हैं। फंक्शन बनाने का जो तरीका है, फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है जो एक प्रोग्राम को सीधी सी भाषा में बोले तो बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ती है, अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर देती है। जो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो फंक्शन होते हैं जो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से बने हुए हैं। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से बिल्ट इन है, पहले से फिक्स है, बने हुए हैं।
सी की लाइब्रेरी में, ठीक है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर खुद क्रिएट करता है। बिल्ट इन फंक्शन में कौन सा फंक्शन आ सकता है? वॉइड मेन फंक्शन कैसा है? मेन फंक्शन बिल्ट इन है। हम लोग हर प्रोग्राम में वॉइड मेन स्टार्ट करते हैं, हर प्रोग्राम में हम वॉइड मेन फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन हमने उसे बनाया तो नहीं है ना, वो ऑलरेडी सी की लाइब्रेरी में पहले से स्टोर्ड है। वो फंक्शन सी की लाइब्रेरी में ऑलरेडी पहले से स्टोर्ड है, ठीक है। मेन फंक्शन हुआ, गेट ch हुआ, ये सब क्या है? ये सब ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है। इन बिल्ट इन फंक्शन को आप प्री डिफाइंड फंक्शन भी कह सकते हैं। कि अगर डेफिनेशन आ जाती है कि देन व्हाट इज अ बिल्ट इन फंक्शन, या कोई पूछता है कि व्हाट इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो आप बोल सकते हैं कि सर बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से बने हुए हैं, जिन्हें हमें केवल क्या होता है, रेडीमेड फंक्शन है, जिन्हें हमें सिर्फ डायरेक्टली जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम उसको यूज़ करते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होता है जिसको यूज़र खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से डिज़ाइन करता है, दैट इज़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जो 4 टाइप्स होता है, 4 मेथड होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने के। ऐसे नहीं 4 फंक्शन है, फंक्शन को क्रिएट करने के 4 मेथड है। कौन कौन सा है? फर्स्ट, पहला with return with argument, with return with argument। दूसरा with return without argument। तीसरा without return without argument। चौथा without return with argument। These are the 4 methods। ये 4 methods वो 4 methods हैं जिनकी मदद से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करेंगे। बिल्ट इन फंक्शन के बारे में आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। SQRT फंक्शन स्क्वायर रूट निकालने के लिए, PWD पावर फंक्शन पावर निकालने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना, पावर निकालना, पावर फंक्शन। इन फंक्शन को क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें नीड पड़ती रहेगी वहाँ हम इन फंक्शन का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हम अपनी वैल्यू का फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन लगाने के बाद वैल्यू क्या होगी, इवैल्यूएट हो जाएगी, और इवैल्यूएट होने के बाद आपके लिए जो है आउटपुट जनरेट कर देगी। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन स्टडी करना है। आज हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड दिखाएंगे विद रिटर्न विद आर्गुमेंट, ठीक है। with return with argument। लेकिन सबसे पहले में मुझे लग रहा है कि जो सिंपल मेथड है वो वाला कीजिए, जिसमें विदाउट रिटर्न है एंड विदाउट आर्गुमेंट, ना कोई रिटर्न है ना कोई आर्गुमेंट है, सिंपल मेथड। क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेट
calculator, write a program to create a calculator using function method without return, without argument. Using function method without argument, without return. ठीक है, देखिए फंक्शन बनाने के लिए अब बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक प्रोग्राम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक प्रोग्राम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप। दूसरा स्टेप होता है फंक्शन डेफिनेशन। तीसरा होता है दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बिना इस